वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हुर्शाद अली। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीईओ की टेस्ट सीरीज नंबर आप 12 देख रहे हैं। इस टेस्ट सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे भूगोल और इतिहास के बेहद खास क्वेश्चंस को। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और आज का पहला सवाल देखिए। एक एक क्वेश्चन के साथ कई सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करते चलेंगे। निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? In which of the following known as the lighthouse of Mediterranean Sea? तो लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी इनमें से किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? आइए, इसके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस जुड़े हुए हैं जो आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। इसको मैप पर देखते हैं। यहाँ पर आपको ढेर सारे क्वेश्चंस क्लियर होने वाले हैं। आइए देखिए बहुत ध्यान से। ये जो कंट्रीज की बाउंड्रीज, ये कॉन्टिनेंट की बाउंड्रीज देख रहे हैं आप, ये कॉन्टिनेंट है आपका यूरोप। यूरोप का ये दक्षिणी भाग है, यानी सदर्न यूरोप आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सदर्न यूरोप या दक्षिणी यूरोप। और यहाँ पर नीचे वाला जो ये हिस्सा दिख रहा है लैंड का, ये येलो वाला, ये हिस्सा है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। अफ्रीका का ये कौन सा हिस्सा हुआ? ये उत्तरी अफ्रीका है और ये दक्षिणी यूरोप है। अगर आपसे सवाल पूछे कि इनमें से किन दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में मेडिटेरियन सी या भूमध्य सागर बसा हुआ है या लोकेटेड है, तो इसका आंसर आपका होगा ये यूरोप और अफ्रीका के बीच में स्थित है। ये यूरोप और अफ्रीका के, और एग्जैक्ट लोकेशन पे जाए तो ये दक्षिणी यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के बीच में भूमध्य सागर की स्थिति है या स्थित है। तो यहाँ पर जितना भी ब्लू कलर का ये आपको सब नज़र आ रहा है, यही भूमध्य सागर है। और इस भूमध्य सागर को यूरोप और अफ्रीका, इन दोनों की कंट्रीज़ की जो कोस्टल लाइंस हैं वो टच करती हैं। आइए देखते हैं इनको। यहाँ पर अगर आप यूरोप में देखें तो इसमें जो भूमध्य सागर, एक सवाल आता है इनमें से कौन सा देश भूमध्य सागर को टच करता है, भूमध्य सागर को छूता है। स्टेटमेंट के फॉर्म में भी बना सकता है, 4 देश या 5 देश के नाम दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा कंट्री है जो भूमध्य सागर को टच करती है, या ऐसे भी दे सकता है कि इनमें से कौन सी कंट्री भूमध्य सागर को टच नहीं करती है। यहाँ से देखते चलेंगे। पहला कंट्री, अगर आप यूरोप की बात करें, स्पेन क्या कर रहा है? भूमध्य सागर से इसकी बाउंड्री टच होती है। मोनाको है, सॉरी फ्रांस है, फ्रांस में ही मोनाको है। तो देखिए स्पेन, फ्रांस, इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, और बोस्निया के साथ में है हर्जेगोविनिया। अगला देखिए मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, ये सारे टच कर रहे हैं। इधर टर्की की बाउंड्री टच कर रही है, साइप्रस, लेबनान, इजराइल, ये सब टच कर रहे हैं यहाँ पर। और ये हैं लीबिया, ट्यूनेशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, ये सारे के सारे टच कर रहे हैं किसको? और इधर ये माल्टा भी है यहाँ पर, लीबिया भी है, मिस्र, इजिप्ट भी है, ठीक, और इजराइल भी है। ये सारे कंट्रीज, लगभग 22 कंट्रीज हैं दोनों कॉन्टिनेंट से मिला करके, जो इस भूमध्य सागर को टच करते हैं। अब अगर आप यहाँ पर आए, इटली आपको दिख रहा है। इटली के पास में ये आपको सिसिली दिख रहा है। इटली के पास में एक आइलैंड है, सिसिली आइलैंड। सिसिली आइलैंड के पास में ही लोकेशन है किसकी? स्ट्रोम्बोली नाम का एक आइलैंड है, स्ट्रोम्बोली। इसी आइलैंड पर ही एक वॉल्केनो है। इसी वॉल्केनो का नाम क्या है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। और ये एक्टिव वॉल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें से हर समय लावा का उद्गार होता रहता है, यानी लावा निकलता रहता है। और जब लावा निकलेगा, आपको जाहिर सी बात है इसमें से प्रकाश भी निकलता है, ठीक है। मोल्टन मेटल होता है, ये बाहर जब आता है तो प्रकाश भी निकलता है। और इस सी में जब जहाज आते हैं और जब इसको देखते हैं रात के समय में, तो एक ऐसा लगता है कहीं दूर पे जो है कोई दीपक जल रहा हो, एक प्रकाश पुंज हो, एक प्रकाश स्तंभ के जैसा नजर आता है। तो यही वो स्ट्रोम्बोली आइलैंड है या स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है, जिसको मेडिटेरियन सी का या भूमध्य सागर का क्या कहा जाता है? प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो आंसर होगा स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली की लोकेशन कहाँ पर है? इटली में आता है, ये इटली में लगता है ये स्ट्रोम्बोली। और ये किसके पास है? सिसिली के पास में है, ठीक है। सिसिली के पास में, इटली में ये शामिल किया जाता है। अब इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो दक्षिण यूरोप का कंट्री है स्पेन, और जो उत्तरी अफ्रीका का कंट्री है मोरक्को, इनके बीच में कौन सी स्ट्रेट है, कौन सा जलडमरू मध्य है? ये जो तंग भाग पानी का आपको नजर आ रहा है, ये रास्ता जो नजर आ रहा है, यही है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किस किस के बीच में है? स्पेन और मोरक्को के बीच। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, याद रखेंगे। अब चलेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है आपका। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये स्वेज कैनाल यहाँ लिखा हुआ है, नीचे आप देखिए स्वेज कैनाल ये रहा,
ये स्वेज कैनाल जो है, एक सवाल पूछता है कि स्वेज कैनाल जो है किन दो सागरों को जोड़ती है, तो मेडिटेरियन सी और ये लाल सागर है नीचे। जब आप आएंगे इसको अलग से मैप पर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के रूप में। आइए पहले अपने पुराने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इस सवाल का आंसर आप बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। ये है स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है। सवाल नंबर नेक्स्ट, चलिए सवाल नंबर सेकंड देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? इसमें एक शब्द ऐड कीजिए, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव वॉल्केनो माउंटेन इसमें से कौन सा है? तो माउंट कोटोपैक्सी याद रखिएगा। माउंट कोटोपैक्सी जो है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। और ये है कहाँ पर? जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका ये महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो एक इक्वाडोर कंट्री है, इक्वाडोर में स्थित है ये। ठीक है, ये याद रखेंगे, लोकेशन भी इसकी। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे अपने। अब सवाल नंबर अगला रहेगा मोना लोआ। अगला सवाल है मोना लोआ किस चीज़ का उदाहरण है? मोना लोआ किसका उदाहरण है इनमें से? अगर इसकी बात करें तो मोना लोआ एक ज्वालामुखी हवाई, एक्चुअली ये ज्वालामुखी माउंटेन है जो अमेरिका है, यूएसए अमेरिका का एक आइलैंड है जिसका नाम है हवाई आइलैंड या हवाई द्वीप। इसी द्वीप पर स्थित है ये मोनोलोआ वॉल्केनो या मोनोलोआ ज्वालामुखी। इसको याद रखिएगा, ये एक एक्टिव वॉल्केनो है, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये टाइप में पूछता है क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे अपने। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा मापक, कौन सा इंस्ट्रूमेंट टॉर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? जो टॉर्नेडो होते हैं इनकी इंटेंसिटी को किसके द्वारा मापा जाता है? तो इस स्केल का नाम होता है फुजीटा स्केल के द्वारा इसको मेज़र किया जाता है। रिक्टर स्केल आप जानते हैं, रिक्टर स्केल जो है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है, अर्थक्वेक की तीव्रता मापने के लिए, इंटेंसिटी मापने के लिए। फुजीटा स्केल जो है टॉर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगे, अर्थक्वेक वेव जो होती हैं, इनको सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उस प्लेस का नाम क्या है? एक्चुअली हम बात करें कि इसकी भूकंप की, तो जिस जगह से भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती है, याद रखिएगा, अर्थ में जहाँ से भूकंप की तरंगे उत्पन्न होती हैं उस जगह को हम बोलते हैं फोकस। और जहाँ सबसे पहले भूकंपीय लहरें या भूकंपीय तरंगों का अनुभव किया जाता है उसे बोलते हैं हम अधिकेंद्र या इसी को बोलते हैं हम इपीसेंटर। याद रखिएगा, अधिकेंद्र या इपीसेंटर कहा जाता है जहाँ पर भूकंपीय तरंगों को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। और भूकंप आने से पहले वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा अधिक बढ़ जाती है? याद रखिएगा, रेडॉन गैस की मात्रा अधिक इसमें बढ़ने लगती है। अब एक सवाल आता है, भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है? अभी देखा है हमने, रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। कौन से डिवाइस से मापी जाती है? तो उसको बोलते हैं हम सीज्मोग्राफ। तो इसमें क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वो डिवाइस रहेगी सीज्मोग्राफ और स्केल रहेगा रिक्टर स्केल। दोनों डिवाइस आपको पता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे अपने। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। जो नीली नील है यानी ब्लू नाइल रिवर जो है, निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? कौन सी लेक से ब्लू नाइल रिवर का ओरिजिन होता है? जानेंगे ढेर सारे क्वेश्चंस को मैप पर। आइए चलते हैं मैप पर और समझते हैं। देखिए, ये अभी हमने देखा था मेडिटेरियन सी, और मेडिटेरियन सी के यहाँ पर आपने लीबिया देखा, इजिप्ट देखा है, जो मेडिटेरियन सी को टच कर रहे थे कंट्रीज़। और ये आप जानते हैं कॉन्टिनेंट कौन सा था? ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। और हमने एक क्वेश्चन देखा था, जो स्वेज कैनाल है, ये स्वेज कैनाल है किस किस को जोड़ती है, कौन कौन से सागरों को कनेक्ट करती है? मेडिटेरियन सी और रेड सी यानी लाल सागर को कनेक्ट कर रही है स्वेज कैनाल, यहाँ पर बनी हुई कैनाल है ये। और इसमें अब आते हैं जो आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ना, अफ्रीका महाद्वीप। इसमें आपको कुछ कंट्रीज नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, आप पहले इनको देख लीजिए। ये इजिप्ट है, ये लोकेशन जानना बहुत ज़रूरी है। ये सूडान है, ये इथियोपिया है। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर केनिया भी है, युगांडा भी है। कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में है? इथियोपिया है, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो भी है, सूडान है, और यहाँ पर तंजानिया आपको एक नज़र आ रहा है, ब्रुंडई भी है, रवांडा भी है। तो ये लोकेशन आपने देख ली इन मैप्स की। अब आइए समझते हैं नेक्स्ट चीज़ को। सबसे पहले यहाँ बात करेंगे हम, जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है वो ब्लू नाइल के ऊपर है।
ठीक है, उसी से कनेक्ट ये सारे क्वेश्चंस हैं, देखते चलिए। जितने क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं एटलीस्ट कम से कम वो आपको सही से आने चाहिए। तो यहाँ पर ये आपको ये नीले रंग का जो दिख रहा है, ये नज़र जो आ रहा है मैप पर, ये क्या है? ये एक झील है जिसका नाम है विक्टोरिया झील या लेक विक्टोरिया। सवाल आता है अफ्रीका महाद्वीप की यानी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आंसर होगा लेक विक्टोरिया। इस कॉन्टिनेंट की इस जो अफ्रीका महाद्वीप है इसकी सबसे बड़ी झील है लेक विक्टोरिया। अब सवाल आता है कि लेक विक्टोरिया किन किन देशों में विस्तृत है अफ्रीका महाद्वीप के? आप लोकेशन देख पा रहे हैं यहाँ पर लोकेशन देखिए, नीचे नीचे की तरफ अगर आप आएँ तो ये लेक विक्टोरिया है, ये तंजानिया है। तंजानिया में भी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अगर हम विक्टोरिया लेक की बात करें तो इसका विस्तार हमको 3 देशों में देखने को मिल रहा है। ये विक्टोरिया लेक है और कौन कौन से देश में जा रही है ये देखिए, तंजानिया में है, ये केनिया में है और ये युगांडा में है। तो अगर आपसे पूछता है कि विक्टोरिया झील किन देशों में विस्तृत है, किन देशों में फैली हुई है, लोकेशन किन किन देशों में इसकी, तो ये 3 देशों के बॉर्डर को जो है कनेक्ट कर रही है एक तरीके से। आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये युगांडा है इधर, ये केनिया है और ये तंजानिया है। इनमें विस्तृत है विक्टोरिया लेक। अब कुछ हिस्सा इसका ब्रूंडई और रवांडा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विक्टोरिया झील की, तो विक्टोरिया झील को एक टाइटल और मिला है। एक क्वेश्चन आता है कि इनमें से किसको डार्विन के ड्रीम पॉन्ड के नाम से इनमें से किसको जाना जाता है? तो डार्विन का जो ड्रीम पॉन्ड है वो भी विक्टोरिया झील को ही कहा जाता है। एक क्वेश्चन और बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत जनरल भी है क्वेश्चन। तो इसमें आता है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कही जाती है सुपीरियर झील या लेक सुपीरियर। दूसरी अगर बात करें विश्व की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील तो वो है लेक विक्टोरिया जो आपके सामने है। ठीक है, तो ये एडिशनल क्वेश्चन है आपके लिए, एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील, क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है तीसरे नंबर की, तो वो लेक विक्टोरिया है। अगर आपसे पूछे पहले स्थान दूसरे स्थान पर क्षेत्रफल के हिसाब से एरिया वाइज विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सी है। और अगर आपसे पूछे विश्व की क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो लेक सुपीरियर है। ठीक है, ये अलग अलग जिस तरह से फैक्ट बोले हैं उसी को एज इट इज याद रखना है। अगर आपसे पूछे, फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं, विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर है। विश्व की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील लेक विक्टोरिया है। और अगर आपसे पूछे विश्व की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील तो कैस्पियन सागर है। विश्व की क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील हो जाती है। और विश्व की क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरी सबसे बड़ी झील विक्टोरिया लेक हो जाती है। एडिशनल क्वेश्चन है, अब यहाँ जो लेक विक्टोरिया आपको दिख रही है, तो यहाँ पर नीले रंग का ये आपको जो दिख रहा है लाइनिंग, ये क्या है? ये पानी है। ये पानी निकल करके चला है कहाँ को? इस तरफ को बढ़ा है। ये पानी युगांडा से होता हुआ कहाँ गया? साउथ सूडान। यही है क्या? इसको बोलते हैं हम, जो नदी निकल रही है यहाँ से, वाइट नील, यहाँ से श्वेत नील, वाइट नाइल रिवर यहाँ से निकलती है। सवाल आता है श्वेत नील कहाँ से निकलती है, कौन सी लेक से निकलती है? लेक विक्टोरिया से निकलती है श्वेत नील या वाइट नाइल रिवर। और विषुवत रेखा आप देख पा रहे हैं, ये 0 डिग्री इक्वेटर है। एक सवाल और आता है कि विक्टोरिया लेक से कौन सी रेखा गुजरती है, तो ये इक्वेटर यानी 0 डिग्री इक्वेटर भी किससे पास हो रही है, किससे होकर के गुजर रही है? ये लेक विक्टोरिया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए अब ऊपर बढ़ते हैं, अपनी नदी वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ से ये लेक ऊपर की तरफ, यहाँ से ये नदी ऊपर की तरफ आएगी। देखिए इधर देख पा रहे हैं आप, ये लेक आई ऊपर, ये लेक है और ये नदी जिसका नाम है वाइट नाइल पहुंचेगी सूडान में पहुंची। और यहाँ पर एक दूसरा कंट्री है जिसका नाम है इथियोपिया कंट्री में एक और लेक है जिसका नाम है लेक ताना जो है, या लेक तना या ताना जो भी बोलना चाहें, जैसे लेक विक्टोरिया ही ऐसी लेक तना है। लेक तना इथियोपिया में है और यहाँ से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है ब्लू नाइल। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्लू नाइल या नील नदी जो है, नीली नील है ये, ठीक है, नीली नील या ब्लू नाइल कहाँ से निकलती है? लेक तना से निकलती है ये। और अगर आपसे पूछे व्हाइट नाइल कहाँ से निकलती है, व्हाइट नाइल निकलती है लेक विक्टोरिया से। ये दोनों नदियाँ निकल कर आती हैं कहाँ पर?
सूडान के अंदर। सूडान में ये एक दूसरे को ज्वाइन कर लेती हैं, अपना पानी एक दूसरे में मिला देती हैं, और जिस जगह पर ये मिलाती हैं इसको हम बोलते हैं खार्तूम। खार्तूम नामक प्लेस पर इन दोनों का संगम है, ब्लू नाइल का, वाइट नाइल का। ये कहाँ पर है? खार्तूम, सूडान के अंदर है। और जब ये मिल जाती है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये ब्लू नाइल जब यहाँ मिल जाएगी तो आगे ये जो नदी कहलाएगी इसको हम बोलेंगे नाइल रिवर, सिंपली नाइल रिवर। और ये फिर इजिप्ट में एंटर कर जाती है। यहाँ पर इजिप्ट है, इजिप्ट में एंटर करने के बाद में ये मेडिटेरियन सी में अपना जल गिरा देती है। तो इतने सारे क्वेश्चंस आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि ब्लू नाइल का पानी जो है अपना पानी कहाँ गिराती है, ये मेडिटेरियन सी में गिराती है। और अगर आपसे पूछे कि ब्लू नाइल और वाइट नाइल कहाँ पर इन दोनों का संगम है, सूडान देश के अंदर है। सूडान में खार्तूम नाम की जगह है, वहीं पर इन दोनों का संगम है। तो ढेर सारे क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हैं इसी पर बेस्ड। एक सवाल और बनता है यहाँ पर कि जो अफ्रीका है, इनमें से अफ्रीका की कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को, इस इक्वेटर लाइन को 2 बार काटती है? तो इसको याद रखिएगा, अफ्रीका को 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या है? ये बहुत आसान, बहुत सिंपल है, इसको आप जानते भी हैं, कॉन्गो रिवर है। ठीक है, कॉन्गो नदी जो है, कॉन्गो नदी अफ्रीका महाद्वीप की जो कॉन्गो नदी है भूमध्य रेखा को 2 बार विभाजित करती है। नेक्स्ट देखें, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से बहुत आसानी से कर सकते हैं। ताना झील से निकलती है ब्लू नाइल, कौन से देश में है? इथियोपिया में। अगर इसको हम यहाँ श्वेत नील कर दें तो श्वेत नील यानी वाइट नाइल कहाँ से निकलेगी? ये निकलेगी लेक विक्टोरिया से, यानी विक्टोरिया झील से। दोनों कहाँ पर मिलती हैं? खार्तूम में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर अगला देखेंगे हम लोग। रियो ग्रांडी नदी किन 2 देशों के बीच में सीमा बनाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में। रियो ग्रांडी नदी किन के बीच में सीमा बनाती है? तो ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका की ये 5वीं सबसे बड़ी झील कही जाती है, जो अमेरिका का एक राज्य है जिसका नाम है टेक्सास, और मैक्सिको के बीच में। तो अमेरिका और मैक्सिको के बीच में उत्तर बी हो जाएगा। मैक्सिको और ये यूएसए के बीच में सीमा बनाती है, बाउंड्री। नेक्स्ट चलेंगे, सवाल नंबर, इसका आंसर मैप पे देखेंगे। रिंग ऑफ फायर के बारे में है ये क्वेश्चन अगला। आइए इसको समझते हैं कि रिंग ऑफ फायर होता क्या है। पहले है, रिंग ऑफ फायर का संबंध किससे है? रिंग ऑफ फायर का संबंध किससे है? भूकंप से, ज्वालामुखी से, प्रशांत महासागर से, या जंगल की आग से? बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शंस दिए हुए हैं। आइए मैप पर चलते हैं और इसको समझते हैं क्या सही इसका आंसर होगा। यहाँ पर आपको प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन नज़र आ रहा है। ये रहा पैसिफिक ओशन, और पैसिफिक ओशन में जो कुछ आइलैंड्स आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये सब आइलैंड्स जो दिख रहे हैं आपको, ये आइलैंड्स छोटे छोटे आइलैंड्स, और इन आइलैंड्स के सहारे ये आपको ये डॉटेड में दिख रहे हैं, ये क्या हैं? ये तटीय भाग हैं। इनके तटीय भागों में ज्वालामुखी हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर से लगे हुए जो महाद्वीप हैं, यहाँ पर जो ज्वालामुखी हैं, इन पर जो है ज्वालामुखी का ज़्यादा विस्तार है यहाँ इन साइड में। तो आप जब इसको देखेंगे पूरे के पूरे इस तरह से फैले हुए हैं ये ज्वालामुखी, जब आप इसको देखते हैं तो इसी एरिया को, प्रशांत महासागर के इसी एरिया को हम रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। तो विश्व के 2/3 जो ज्वालामुखी हैं वो इसी एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। तो इसीलिए फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक ओशन इसको बोला जाता है। विश्व के ज्वालामुखियों का लगभग 2/3 भाग जो है प्रशांत महासागर के जो दोनों तट हैं, ये वाले, इन दोनों तट में जो है आइलैंड्स भी हैं और समुद्री द्वीप के सहारे पाए जाते हैं ये सारे ज्वालामुखी। तो इसे जो है प्रशांत महासागर का अग्निवलय, हिंदी में अग्निवलय बोलेंगे इसको, रिंग ऑफ फायर को, या इंग्लिश में बोलेंगे फायर रिंग ऑफ दी पैसिफिक ओशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये अब इसका संबंध किससे, आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो रिंग ऑफ फायर है या अग्नि का वलय है, इसका संबंध एक तो भूकंप से भी होगा, क्योंकि उन एरियाज में भूकंप से भी संबंधित है। ये ज्वालामुखी तो आपको समझ में आ ही गया है। और ये कहाँ पर है सारी चीज़? रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशन में। तीनों सही हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हम बात करें बरमूडा ट्रायंगल की, तो इसके बारे में कई सारी घटनाओं का जिक्र मिलता है। जब कभी यहाँ से जहाज या वायुयान इस एरिया से गुजरे होंगे तो वो गायब हो जाते हैं इस एरिया के बाद में, उनका पता ही नहीं लगा कि कहाँ गए। अगर इस स्थान की बात करें तो एक त्रिभुजाकार स्थान है जो कि फ्लोरिडा, इसमें 3 क्षेत्र आते हैं। तो इस बरमूडा का जो त्रिभुजाकार क्षेत्र है, ये फ्लोरिडा, बरमूडा और पुआर्तो रिको, यहाँ पर देखिए प्यूर्टो रिको या फिर पुआर्तो रिको जो है, इन तीनों के बीच के इस एरिया को ही क्या कहा जाता है? ये कहाँ पर है? अटलांटिक ओशन में है।
अटलांटिक ओशन में है, इसी को हम बोलते हैं क्या, बरमूडा ट्राइंगल। तो सवाल यहाँ पूछ रहा है कि बरमूडा ट्रायंगल कहाँ पर अवस्थित है। तो कभी कभी तो देशों के तीनों के नाम पूछ लेता है, जो आइलैंड्स हैं ये तीनों एक्चुअली वो आइलैंड हैं, जिसमें कि फ्लोरिडा है और पुआर्टो रिको है और जो है बरमूडा है। इन सब से मिलकर के क्या बनता है, ये बरमूडा ट्रायंगल तैयार होता है। और इसमें जो ये कहाँ पर है, उत्तरी अटलांटिक ओशन में है ये। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर अगला रहेगा, इटली, सिसिली और सर्डिनिया और कोर्सिका किससे घिरे हुए सागर का नाम आपको बताना है। ये है टेरहेनियन सागर। टेरहेनियन सागर पहले क्वेश्चन में ही आपने देखा होगा, ये देखते हैं मैप पर। पहले ही क्वेश्चन में हमने देखा था, इटली है आपके सामने यहाँ पर, इटली है, सिसिली है और सर्डिनिया और कोर्सिका है, ये कौन से सागर से घिरे हुए हैं, ये हैं टेरहेनियन सागर से। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे अपने। सवाल नंबर अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सागर 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ है। कौन सा सागर 3 कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है। अभी अभी हमने डिस्कस किया था, मैक्सिमम जो हिस्सा भूमध्य सागर आपने देखा, भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी का मैक्सिमम हिस्सा है वो यूरोप और किसके बीच में था, अफ्रीका के बीच में देखा था हमने। लेकिन साइड से जब आप इस साइड में देख रहे थे तो एशिया का भी कुछ हिस्सा मेडिटेरियन सी को टच करता है। तो ये कौन सा सागर है जो 3 महाद्वीपों से घिरा है, आंसर हो जाएगा इसमें तो ऑप्शन में आप कर लेंगे, एक अलग से ऑप्शन डालेंगे इसमें, भूमध्य सागर। ठीक है, भूमध्य सागर इसका सही आंसर होगा, मेडिटेरियन सी। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित नहरों में से कौन सी अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन को, इनमें से कौन सी कैनाल कनेक्ट करती है। तो ये आप जान रहे हैं, ये है पनामा कैनाल। तो पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर, कैरेबियन सागर, ठीक है, यहाँ पर कैरेबियन सागर भी हो सकता है। तो पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर वो कहाँ पर है, अटलांटिक महासागर में। इन दोनों को ये कनेक्ट करती है, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे स्वेज कैनाल, अभी अभी डिस्कस किया है, स्वेज कैनाल किस किस को कनेक्ट करती है, रेड सी को। रेड सी को किससे करती है, मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करती है। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट रहेगा, लोम्बोक जल डमरू मध्य यानी लोम्बोक स्ट्रेट जो है किन 2 आइलैंड्स के बीच में स्थित है। बाली और लोम्बोक के बीच में ही है स्थित, ये बाली और लोम्बोक के बीच में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपने। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, डोवर जल संधि या डोवर स्ट्रेट किस किस को जोड़ती है। तो ये इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को, यानी इंग्लिश चैनल और जो नॉर्थ सी है इसको जोड़ती है। कहाँ पर, अटलांटिक ओशन में है ये। इसका आंसर 14 का हो जाएगा सी। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट है, पिछले क्वेश्चन से कनेक्टेड है। निम्नलिखित जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट में से किस एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। तो देखिए जो डोवर जल संधि अभी हमने देखा है, डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल और जो उत्तरी सागर इनको कनेक्ट करती है, जो कि इंग्लैंड और फ्रांस को भी अलग करती है, इंग्लैंड और फ्रांस को। और इसी से एक सुरंग निकाली गई है जो डोवर जल डमरू मध्य से होकर के जाती है। नेक्स्ट सवाल नंबर अगला रहेगा, कौन सी जल संयोजी यूरोप को जो है अफ्रीका से पृथक करती है। हमने यहाँ देखा था, इधर इधर आपने देखा था किसको, स्पेन को, स्पेन कंट्री देखा था, और इधर देखा था आपने मोरक्को। स्पेन और मोरक्को के बीच में पानी का संकरा भाग, तंग भाग, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जो थी संधि या जिब्राल्टर संयोजी एक तरीके से क्या है, पानी का ये चैनल है या जल संधि है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। और ये जल संधि यूरोप के जो स्पेन है और अफ्रीका का जो मोरक्को है इनके बीच में ये स्थित है। सवाल नंबर नेक्स्ट रहेगा, एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू मध्य अलग करता है वो कौन सा है। एक जल डमरू मध्य या स्ट्रेट के बारे में क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो ये बेरिंग जल डमरू मध्य एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। अगला सवाल, सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से हिंद महासागर में सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है। तो ये हिंद महासागर इंडियन ओशियन में सबसे बड़ा महासागर है, मेडागास्कर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है, यानी कौन से आइलैंड की जो स्थिति है वो 3 देशों में शामिल है। तो ये बोर्नियो आइलैंड है। बोर्नियो आइलैंड जो है द्वीप समूह, ये 3 देशों में विभाजित है। अगला सवाल देखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है, जापान का लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है। तो जापान जो है मेनली
4 आइलैंड से मिलकर बना हुआ है, जिसमें आप जानते हैं होक्काइडो है, होंशु है, शिकोकू है और क्यूशू है। इनमें सबसे बड़ा द्वीप जो है होंशु है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। सवाल नंबर अगला देखिएगा, सिनाई प्रायद्वीप या सिनाई पेनिनसुला कहाँ पर लोकेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्र में, यानी इजिप्ट में इसका लोकेशन है सिनाई प्रायद्वीप का। नेक्स्ट, चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि अभी बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, तो इसमें अभी हम केवल यहाँ तक ज्योग्राफी के क्वेश्चन रहने देंगे। इसका अगला पार्ट ही 1 से 2 घंटे के बीच में अपलोड कर देंगे आज ही, ठीक है, जिसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस हमने कराने की बात की थी, क्योंकि इसमें हम दोनों कंबाइंडली करना चाहते थे, लेकिन बैकग्राउंड में आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, इससे क्वेश्चन जो है डिस्टर्ब हो रहे हैं, ये एक तरीके से डिस्कशन डिस्टर्ब हो रहा है हमारा। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों को उत्तर से दक्षिण, ये जापान है, आपको इधर से आते हुए बताना है कि उत्तर से दक्षिण अनुक्रम में निम्नलिखित कौन सी सही है। तो इसमें होक्काइडो, होंशु और शिकोकू, ये वाला आपको ऑर्डर एज इट इज़ फॉलो करना है इसमें। चलिए कुछ ज़्यादा ही शोर है, अभी इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इतिहास के क्वेश्चंस के साथ में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।